मित्रों, हर व्यक्ति जीतना चाहता है, लेकिन जीतता वही है जिसने भीड़ से अलग कुछ हटकर करने की ठानी है, जिसमें एक जिद हो। जिद का अर्थ अपनी सारी इच्छा शक्ति को समेटकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए किया गया दृढ़ संकल्प। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ सदैव कुछ नया सीखने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। सीखने से न केवल व्यक्ति को नई नई चीजों का ज्ञान होता है, बल्कि वह भावी समस्याओं और चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर लेता है। सीखना क्यों जरूरी है, इसे गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी से अच्छे से समझा जा सकता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के बुद्धत्व प्राप्त करने पर उन्हें दूसरों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज देते थे। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैं पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में हूँ और आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। आप मुझे कब शिक्षा देने के योग्य समझेंगे? कब आप मुझे भी दूसरों की भांति शिक्षा देने के लिए भेजेंगे? मेरे बाद आए बहुत से भिक्षु दूसरों को ज्ञान देने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, लेकिन मैं अभी तक यही हूँ। उद्धरण चिन्ह। बुद्ध इस बात पर उसे कहते हैं कि समय आने पर तुम भी उचित स्थान पर शिक्षा देने के लिए भेजे जाओगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह नहीं मानता है, हट करने लगता है कि उसे भी बाकियों की तरह लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा जाए। उसके बहुत जोर देने और हट करने पर बुद्ध मान जाते हैं। उसे एक दिशा बताते हैं जहाँ जाकर उसे भिक्षा मांगनी थी। पूर्व दिशा में बुद्ध उसे अगली सुबह अकेले जाने के लिए कहते हैं। वह बहुत खुश होता है और अगली सुबह का बहुत उत्सुकता से इंतजार करने लगता है। वह रात भर यह सोचता है कि कल अपने ज्ञान कौशल से सबको और बुद्ध को प्रभावित कर दूंगा। अगले दिन वह बुद्ध के बताए दिशा में जाता है और शाम को वापस जख्मी अवस्था में बुद्ध के पास लौटकर आता है। बुद्ध उसे लहूलुहान देखकर उसकी मरहम पट्टी कर पूरा हाल सुनते हैं। वह बताता है कि गांव वाले बहुत बुरे हैं। जब वह गांव में गया तो वहां के लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे जख्मी भी कर दिया। उसने कहा कि वह अब उस गांव में कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और अगली शाम वापस आने को कहा। वह अगली शाम फिर से लौटकर बुद्ध के पास आया। उस समय बुद्ध के पास एक और भिक्षु बैठा जिसके हाथ में चोट लगी थी। बुद्ध उससे पूछते हैं कि उसकी ये दशा किसने की, तो वह बताता है कि वह पूर्व दिशा में एक गांव में भिक्षा मांगने गया था, जहां पर लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, साथ ही उसे अपशब्द भी कहे। उस भिक्षु ने आगे कहा कि एक व्यक्ति ने उसे गालियां दी और जमीन पर फेंक के भिक्षा दी। हालांकि उसने बड़ी ही सहजता से भिक्षा स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद भी दिया। इस पर उस व्यक्ति को बड़ा दैख हुआ और उसने कहा, आश्चर्य कि मैंने तुम्हें गाली दी और पैसे फेंक के दिए, तब भी तुम मेरी भलाई की कामना कर रहे हो। वह भिक्षुक आगे बताता है कि उसके बाद वह गांव में आगे बढ़ा तो उसे कुछ लोग मिले और उन्होंने उसे अपशब्द कहे और साथ ही वहां से जाने के लिए कहा। इसी दौरान उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस पर पत्थर भी फेंके, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसके हाथ में चोट लग गई। वह भिक्षु बुद्ध को आगे बताता है, रास्ते में आने के दौरान मुझे एक माँ मिली जो अपने बीमार बच्चे को लेकर बहुत दुखी थी। उसकी मदद करने के लिए मैं जंगल से जाकर जड़ी बूटी ले आया, लेकिन गांव वाले मुझे उस बच्चे का इलाज करने नहीं दे रहे थे। तभी वह व्यक्ति जिसने मुझे पहले भिक्षा दी थी ने लोगों को समझाया और फिर उन्होंने मुझे उस बच्चे का इलाज करने दिया, जिसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। ये देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। इतना कहने के बाद वह बोला, बुद्ध, मेरी आपसे विनती है कि मुझे उसी गांव में रोज भिक्षा लेने जाने की आज्ञा दीजिए। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और विनम्र हैं। उद्धरण चिन्ह। उस भिक्षु की बात को पहला शिष्य भी गौर से सुन रहा था और उसे बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, बुद्ध, मुझे समझ आ गया है कि मैं अभी लोगों को ज्ञान देने के लायक नहीं हुआ हूँ। अभी मुझे खुद पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध उसकी बात सुनकर कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी होता है। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हम जानते हैं और जिस पर हमारा वश हो। बुद्ध आगे कहते हैं, हम भीतर से जैसे होते हैं लोग भी हमें वैसे ही नजर आते हैं, इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक लोगों को भी नहीं बदल सकते। इसलिए खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। जब हम खुद सही का पालन करते हैं तब दूसरों को उसका पालन करने के लिए बड़ी सरलता और अधिकार से कह सकते हैं। आइए इस दूसरी कहानी के माध्यम से दृढ़ संकल्प अथवा कुछ करने की ठान लेने की ताकत को जाने। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था।
गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, कीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति। व्यक्ति के पास चाहे धन हो, बल हो, विद्या हो, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो तो बाकी सब कुछ व्यर्थ है और वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से दृढ़ संकल्प पैदा होता है, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। यह आत्मविश्वास ही कड़ी मेहनत का जज्बा देता है और आपकी इस जी तोड़ मेहनत से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको भी लगता है कि मौजूदा प्रयासों से आप मंजिल नहीं पा रहे हैं, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने की रणनीति बदलो। मंजिल नहीं और दुगनी जिद के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाओ।